इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल फ़ज्र व लयालिन अश्र व फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। वही तमाम तारीफ़ों का हक़दार है, वही सारे जहाँ का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, ज़िलक़ादा का ये महीना ख़त्म होने को है और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने जा रहा है। इस्लामी महीनों के एतबार से ज़िलक़ादा का महीना ये 11वां महीना होता है और आने वाला जो महीना जो इंशाअल्लाह शाम से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह 12वां महीना ज़िलहिज्जा का महीना है, जिसके अंदर तमाम मुल्क से लोग इकट्ठे होते हैं मक्का के अंदर और वहाँ पर हज जैसी अजीम इबादत को अंजाम देते हैं। ये ज़िलहिज्जा का महीना कुरान और हदीस दोनों एतबार से बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसकी फ़जीलत को बयान किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इसके फ़ज़ाइल, इसकी अहमियत को बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। तो आज के जुमा के खुतबे के अंदर ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल, ज़िलहिज्जा की अहमियत, इसका मकाम व मर्तबा, इसके अंदर किए जाने वाले आमाल और इन 10 दिनों के अंदर एक मुसलमान को, अल्लाह के बंदों को क्या करना चाहिए, इस बारे में कुछ नसीहतें इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ, समझने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िलहिज्जा का महीना वो महीना है जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कसम खाई है। रब्ब अज़ीम ने फरमाया वल फ़ज्र, कसम फ़ज्र की, व लयालिन अश्र, और कसम 10 रातों की। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इन 10 रातों से मुराद अल्लाह के नज़दीक ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं। तो अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की 10 रातों की कसम खाई है। और आप ये बात याद रखें, अल्लाह ताला जब जिस चीज़ की कसम खाता है तो वो चीज़ अल्लाह के नज़दीक बड़ी पसंदीदा, बड़ी अज़मत वाली होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर जहाँ ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल को बयान किया, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िलहिज्जा के ताल्लुक़ से ये बात भी बयान फरमाई, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए नबी आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, क़ुरबानी कीजिए।
मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ नमाज से मुराद या तो फजर की नमाज है ईद के दिन की, या ईद उल फितर की नमाज है, उसके बाद क़ुरबानी का हुक्म है। ज़ाहिर सी बात है, जब आदमी क़ुरबानी करता है तो नमाज ईद के बाद क़ुरबानी करता है। तो अल्लाह ने क्या कहा, फसल्लि लिरब्बिक, अपने रब ही के लिए नमाज़ पढ़िए, क़ुरबानी कीजिए। यानी पहले नमाज़ पढ़ी जाएगी, बाद में क़ुरबानी की जाएगी। ये ज़िलहिज्जा जो शुरू के 10 दिन है, ये वो दिन है जिन दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया, इस्लाम को मुकम्मल किया, इस्लाम तकमील तक पहुँच गया। रब अज़ीम ने फरमाया सूरह माइदा के अंदर, अन यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल अकरम पे आयत नाज़िल हुई, आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पे पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन को इस्लाम के तौर पे पसंद फरमा लिया। तो ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया, इस्लाम को मुकम्मल किया। यह कह लीजिए इस्लाम की तकमील हुई, इस्लाम मुकम्मल हो गया। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, दुनिया के अंदर जितने भी दिन हैं 12 महीनों के अंदर 354 या 355 चांद के एतबार से, 365 या 366 अंग्रेज़ी के एतबार से जितने भी दिन हैं, इन तमाम दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा फजीलत अज़मत वाले कोई दिन है तो वो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं। आज मुसलमानों को इसका पता नहीं है। जो लोग मस्जिद में हैं उन्हें तो पता हो गया कि ज़िलहिज्जा भी कोई महीना होता है, शुरू के 10 दिन भी उनकी फजीलत वाले होते हैं। बाकी जो मुसलमान मस्जिद में नहीं आए, चाहे जो मस्जिद से अभी दूर है, आप उनसे पूछें तो वो आपको इस बारे में कुछ बता नहीं सकते, पता ही नहीं है। क्योंकि हमारी तवज्जो अब तक कहाँ थी, आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो दीन हमारा इस्लाम है, पसंदीदा दीन है, उस पर भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया, तमाम दिनों के अंदर सबसे अफजल फजीलत वाले ये अय्याम है, ये दिन है। 12वां महीना शुरू होने जा रहा है। इसकी अज़मत, इसकी फजीलत का ये हाल है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दिनों के अंदर नेक अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और ये दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़मत वाले हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना पसंदीदा नहीं है जितना इन दिनों के अंदर नेक अमल करना है। हाँ, ये और बात है, एक आदमी मैदान जिहाद में जाए और शहीद हो जाए तो यह अलग बात है, उसका मर्तबा बढ़ सकता है। लेकिन अगर वापस आ जाए वो, तो फिर इन 10 दिनों से ज़्यादा अमल अल्लाह ताला को कोई पसंदीदा नहीं है। जिन दिनों का अमल इतना पसंदीदा हो, इतनी फजीलत वाला अमल हो, मुसलमानों को इन दिनों के बारे में कोई पता नहीं है, कोई ख़बर नहीं है। मुसलमानों की निगाह में कोई कदर नहीं इन दिनों की, पता नहीं तो होती भी, जब पता है ही नहीं तो कदर कहाँ से होगी? जब तक मालूम ना हो तो कदर उसकी हासिल हो नहीं सकती। इसलिए इन दिनों के बारे में जानकारी हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये 10 दिन अल्लाह की निगाह में ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इन 10 दिनों के अंदर अपने बंदों को 12 महीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जहन्नम से आज़ाद करता है। हालांकि रमज़ान के बारे में आता है कि अल्लाह ताला रोज़ाना अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी देता है। बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया रिवायत पर, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं सही मुस्लिम के हदीस के मुताबिक कि अल्लाह ताला जितना अपने बंदों को अरफा के दिन जहन्नम से आज़ादी देता है, इतना किसी दिन में नहीं देता। अरफा का दिन सऊदी तारीख के एतबार से 9 वहाँ की 9 और यहाँ की तारीख के एतबार से यहाँ की 9। इंशाअल्लाह बातें इस पर अगले हफ्ते होंगी। तो अरफा के दिन अल्लाह ताला जहन्नम से इतना बंदों को आज़ाद करता है, शायद 12 महीने में इतना किसी बंदे को किसी और दिन में आज़ाद करता हो। अरफा का दिन भी ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों के अंदर आता है। ये मकाम, ये फजीलत अल्लाह ने ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों को दी है, किसी और को नहीं। तो जहन्नम से आज़ादी भी बंदों को यहाँ दी जाती है। और जब बंदा मोमिन
हाजी मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत का वादा कर देता है कि गवारा हो मैंने इन सबको माफ़ किया। और याद रखिए, जहाँ भी अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान किया है कि मैंने अपने बंदों को माफ़ किया, यहाँ जो माफ़ी का ऐलान है वो माफ़ी अल्लाह के मुवाहिदीन तौहीद परस्तों को मिलेगी, मुशरिक को माफ़ी नहीं मिल सकती। मुशरिक जब तक अल्लाह से तौबा ना कर ले, अगर मुशरिक हज पे गया हुआ है और वो मैदान अरफात में मौजूद है और वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देगा। उसका वादा है मैंने सबको माफ़ किया अरफात के अंदर। अगर वो तौबा करता है तो उसको भी इंशाअल्लाह माफ़ी वहाँ मिल जाएगी। और आने के बाद उसी अपनी ज़िंदगी पर डट जाए, तौबा वाली ज़िंदगी पर, जो अपने आप को वहाँ से ऐसा बना के आए जैसा भी उसकी माँ ने उसको जना है, ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर दे, नेक ज़िंदगी, तो इंशाअल्लाह वो भी कामयाब हो जाएगा। तो ये अरफा का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी देता है। इसलिए जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं, अपने उन भाइयों को बताइए कि अरफा के दिन बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने रखी है। इसी दिन कसरत से दुआएं कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस दुआ का कसरत से एहतमाम कीजिए। ये बताइए अपने जाने वालों को, अपने मिलने वालों को। और ये ज़िलहिज्जा के 10 दिन और इनके अंदर क़ुरबानी का दिन सबसे अजीम दिन है। क़ुरबानी का दिन इन दिनों के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अअज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र। अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन, सबसे अज़मत वाला दिन, सबसे बड़ा दिन क़ुरबानी का दिन है। फिर 11 ज़िलहिज्जा यौमुल क़र का दिन है, मिना में ठहरने का दिन है। अल्लाह ने बड़ी फजीलत रखी है इन दिनों को। तो मालूम यह हुआ कि मुसलमानों को क़ुरबानी भी 10 तारीख को करनी चाहिए, क्योंकि गरचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है, आप बाद में भी क़ुरबानी कर सकते हैं और दिनों के अंदर भी, लेकिन सबसे अफजल क़ुरबानी करना ईद उल अज़हा के दिन है। और इसकी दलील रसूल अकरम की वो हदीस जो हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल के पास 100 ऊँट आए हुए थे, आपने 63 अपने हाथ से ज़बह किए ईद उल अज़हा के दिन, और बाकी 37 हज़रत अली से करवाए। मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा, जो फजीलत 10 ज़िलहिज्जा को है, क़ुरबानी के दिन को है, वो फजीलत बाद वालों दिन को नहीं है। हाँ 11 को फजीलत है, जिस अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पाकीज़ा अमल और सवाब के एतबार से सबसे बेहतर अमल वो है जो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में किया जाता है। ध्यान रखिए, अच्छी तरह से दिलो दिमाग के अंदर इन बातों को बिठा लीजिए। इंशाअल्लाह चांद शाम को दिख जाएगा, उम्मीद यही है। इसके बाद ज़िक्र व अस्कार, नवाफिल का अहतमाम, सदका खैरात, रोज़ों का अहतमाम, ये तमाम काम मुसलमानों हमें अंजाम देने हैं, हमें करने हैं, क्योंकि ये सुनहरी मौका अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और इसका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बड़ी फजीलत वाला है। ये कोई मामूली दिन नहीं है कि आप इनको ऐसे ही बिता दें, ऐसे ही गुजार दें, बल्कि ये अल्लाह को याद करने के दिन है, अल्लाह को राज़ी करने के दिन है, अल्लाह से रब्ता करने के दिन है, अल्लाह से कांटेक्ट करने के दिन है, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने के दिन है, अपनी माफ़िया मांगने के अल्लाह से दिन है, अपने आप को अल्लाह के नज़दीक करने के दिन है, अपने आप को अल्लाह का बनाने के दिन है। ये अल्लाह ने ऐसे अजीम दिन हमें अता किए हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था, जब ज़िलहिज्जा का चाँद दिखाई देता था तो हदीस के अंदर आता है, अबू दाऊद पढ़ें आप, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद 1 ज़िलहिज्जा से लेके 9 ज़िलहिज्जा तक 9 रोज़े आप रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था, आपका यही तरीक़ा था। हमारी ज़िम्मेदारी क्या हुई? शाम को इंशाअल्लाह चाँद दिखाई देगा, 9 रोज़े अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अगर 9 भी ना रख सके, जितनी आपके अंदर ताकत है उतना कम से कम रखने की कोशिश करें। बहाने ना तराशे, बहाने ना बनाएं। दिनों की नियत अल्लाह जानता है, बहाने बनाओगे वो तुम्हें ऐसे ही बना देगा। नियत अच्छी रखोगे, तुम्हारी नियतों को अच्छा बनाएगा इंशाअल्लाह। तो ये कोशिश भी कीजिए कि इंशाअल्लाह रोज़े भी रखेंगे। अल्लाह के रसूल की सुन्नत आपका तरीक़ा था।
जानवरों को ख़रीदने का मामूल शुरू हो चुका है, लोगों ने जानवर ख़रीदने शुरू कर दिए हैं। याद रखें, यहाँ पर भी सूरह अनाम आयत नंबर 162 को पढ़ें। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन नबी कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज़ें, व नुसुकी, मेरी इबादतें, मेरी कुर्बानियाँ, व ममाती, मेरा मरना, व महयाया, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो सारे जहाँ का पालने वाला है, ना शरीक है, ना उसका कोई साझी नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं। तो मालूम यह हुआ, यह आयत करीमा हमें बताती है कुर्बानी के जानवर में इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान की आयत को सामने रखिएगा, ये दिखावा तुम्हारे सीनों से ख़त्म हो जाएगा। अगर दिखावा आ गया, सारी मेहनतें बेकार, सारी इबादतें बेकार, अल्लाह के रास्ते में जानवर बेकार, कुर्बानी का गोश्त बांटना बेकार, नमाज़ें पढ़ना बेकार, सबका खैरात बेकार, अल्लाह को राज़ी करने वाली सारी आदतें बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिखावा आ गया। दिखावे से बचाना है, नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी। नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को न गोश्त चाहिए, न खून चाहिए, उसको तुम्हारे दिलों का तक़वा चाहिए, परहेज़गारी चाहिए। अगर देना चाहते हो तो ये दो, परहेज़गारी, तक़वा दो। अल्लाह ताला को देना चाहते हो, वो तो बेनियाज़ है, वो तो गनी है, न उसे गोश्त की ज़रूरत, न उसे खून की हाजत। तुम्हारी नियत देखना चाहता है। ये ज़िलहिज्जा, ये ऐसा महीना है, इसके शुरू के 10 दिन वो है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 28 में फरमाया, वयज़्कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात। अल्लाह ताला को मालूम दिनों के अंदर याद करते रहो, उसका नाम लेते रहो, उसका ज़िक्र करते रहो। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं। मालूम यह हुआ कि चाँद देखने के बाद आदमी को तकबीरात का अहतमाम शुरू कर देना चाहिए। तकबीरात 2 तरह की होती हैं, एक आम तकबीरात, एक ख़ास तकबीरात। आम तकबीरें ज़िलहिज्जा का चाँद देखते ही शुरू कर दीजिए। ख़ास तकबीरें अरफा के दिन से 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 तारीख की असर तक, ये ख़ास तकबीरें हैं। आम तकबीरें चाँद दिख गया, अल्लाह का जिक्र कीजिए, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़िए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़िए। जो भी आपको दुआएं याद हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा व अफ़ाफ़ वल ग़िना, ये याद है, ये पढ़िए। जो भी आपको तकबीरात याद है, तस्बीहात याद है, वो पढ़िए। लेकिन सबसे बेहतर तस्बीहात इन दिनों के अंदर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात ज़्यादा पसंदीदा है। और बाकी जो ख़ास तकबीरात हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात भी पढ़ी जाती है, इनका भी एहतमाम कीजिए। बाकी 9 तारीख से लेकर 13 की असर तक कन्फर्म है ये तकबीरात। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वासीला, ये दीन इस्लाम है जो हम सब मुसलमानों को समझना है और उस पर अमल करना है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं, समझ में आ रहा है। मानोगे नहीं इतनी आसानी से, पता है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है समझाने की, बताने की। बताना तो पड़ेगा आपको। होश के नाखून लीजिए, इंशाअल्लाह भी आखिर में इशारा दूंगा मैं आपको। ये अय्याम अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा, चाँद देखने के बाद तकबीरात का तमाम। प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अज़मत वाले ये दिन हैं। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नेक अमल इन्हीं 10 दिनों के अंदर पसंदीदा है। ये अल्लाह के बंदो, इन 10 दिनों के अंदर कसरत से अल्लाह का नाम लिया करो, तकबीरात पढ़ा करो, तस्बीहात पढ़ा करो, अल्लाह के नाम की तस्बीह जपा करो। और बताया मैंने, सबसे अजीम तस्बीह फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तकबीर व तस्बीह व तहमीद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलमात हैं। जानते हो इनका सवाब क्या है? कभी पढ़ने की कोशिश की? नहीं। फेसबुक से फुर्सत नहीं है, इलेक्शन का टाइम है, नींदें ख़राब हो चुकी, नींदें नहीं आ गई हैं लोगों को, ना इनको ना उनको, किसी को नहीं आ गई। क्या होना है? जो होना है अल्लाह ताला ने सब तकदीर में लिख दिया है, वो तो हो के रहेगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
ये 10 दिन फजीलत के एतबार से बड़े अहम हैं और इनके अंदर इन तस्बीहात का पढ़ना सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आइए मैं इसकी फजीलत आपको बताता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया ये कलमात जहन्नम से ढाल निजात देने वाले, इंसान को जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। ये कलमात बंदे मोमिन के गुनाहों को ऐसे झाड़ देते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया ये कलमात ज़मीन और आसमान के बीच के हिस्से को नेकियों से भर देते हैं, सवाब से भर देते हैं। एक जगह आपने फरमाया ये कलमात अपने पढ़ने वाले का अल्लाह के अर्श के नीचे अर्श के पास जिक्र करते हैं। एक जगह आपने फरमाया इन तस्बीहात के साथ जन्नत के अंदर दरख्त लगाओ जितना चाहो। जो आदमी इन तस्बीहात को पढ़ता है, इन कलमात को पढ़ता है, गोया कि उसके नाम के दरख्त जन्नत के अंदर लगाए जा रहे हैं। प्यारे नबी ने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है उसे अल्लाह ताला की सोहबत नसीब होगी क़यामत के दिन। ये फजीलत है इन कलमात की। पढ़ते रहिएगा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यही नहीं, यहाँ से जाने के बाद यहाँ तो आप नहीं पढ़ सकते, अभी आपको खुतबा सुनना है इमाम का। 10 दिन जो अल्लाह ने आपको ये दिए, अल्लाह ताला आपको देने वाला है। इन 10 दिनों के अंदर बड़े एहतमाम से इन तस्बीहात को पढ़ना है और जो दुआएं हैं दूसरी उनका भी एहतमाम करना है। ये ज़िलहिज्जा के दिन या ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बड़ी फजीलत वाले हैं ये। आइए मैं आपके सामने इनकी चंद फजीलतें और बयान करता हूँ, फिर एक अहम हुक्म आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह, फिर बात को ख़त्म करूँगा। मुहद्दिसीन ने ज़िलहिज्जा की 9 बड़ी खुसूसियतें, क्वालिटीज़ बयान की है कि ज़िलहिज्जा के महीने की 9 क्वालिटी, 9 खूबियाँ किताबों के अंदर मिलती हैं। पहली खुसूसियत, ये ज़िलहिज्जा का महीना शुरू के 10 दिन फजीलत और बरकत वाले हैं। ये शुरू के 10 दिन अमन के एतबार से बड़ी फजीलत वाले और अल्लाह की बरकतों को हासिल करने के एतबार से बड़े अहम दिन हैं। दूसरी खुसूसियत, ये हुर्मत वाला महीना है। तीसरी खुसूसियत, इन 10 दिनों के अंदर हज जैसी अज़ीम इबादत अंजाम दी जाती है। चौथी खुसूसियत, इन 10 दिनों के अंदर तकबीरात का अहतमाम किया जाता है। पाँचवीं खुसूसियत, इन 10 दिनों के अंदर अरफा का दिन भी आता है जिस दिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। छठी खुसूसियत, इन 10 दिनों के अंदर कुर्बानी का दिन भी आता है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। सातवीं खुसूसियत, इन 10 दिनों के अंदर बाल और नाखून काटने मना है। ये भी बड़ी फजीलत है इन 10 दिनों की। आठवीं फजीलत, ईद उल अज़हा का दिन भी इसके अंदर आता है, यानी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है। नवी खुसूसियत, उम्महातुल इबादात, बड़ी बड़ी इबादतें इस अशरे के अंदर जमा हो जाती है। वो क्या है? नमाज, रोज़े, सदका खैरात, हज, अरफा का दिन, कुर्बानी का दिन। 12 महीनों के अंदर जो मकाम, जो फजीलत इन 10 दिनों को हासिल है, इसी बुनियाद पर हासिल है कि उम्महातुल इबादात, नमाज भी अंजाम दी जाती है, रोज़े भी रखे जाते हैं, सदका खैरात भी किया जाता है। अरफा का दिन भी इसी में आता है, कुर्बानी का दिन भी इसी के अंदर आता है, जिसके अंदर तमाम के तमाम मुसलमान जानवरों को ज़बह करते हैं अल्लाह की बारगाह में। इस एतबार से ये अय्याम बड़ी फजीलत वाले हैं। तो ये थी ज़िलहिज्जा के ताल्लुक़ से मुख्तसर से बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एक आखिरी हदीस, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फला याख़ुज़न्ना मिन शअरिही वला मिन अस्फ़ारिही शैआ। जब तुम में से कोई आदमी ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले, क़ुरबानी का इरादा उसका है, तो वो अपने नाखून भी ना काटे, अपने बाल भी ना काटे जब तक कि क़ुरबानी ना कर ले। मालूम ये हुआ कि चाँद देखने के बाद किसी भी मुसलमान को जो कुर्बानी करने वाला है ना तो नाखून काटने चाहिए ना बाल काटने चाहिए। रसूल अकरम ने इससे मना फरमाया। अभी चाँद दिखाई नहीं दिया है, शाम को चाँद दिखाई देगा 7:15 बजे के आसपास। उससे पहले आप अपने बाल भी कटवा लें, अपने नाखून कटवा लें, दाढ़ी ना कटवाएँ। कभी सोचा कि इमाम साहब ने कहा कि बाल कटवा लें, दाढ़ी भी, दाढ़ी नहीं कटवाना है आपको, सिर्फ बाल कटवाने सर के अपने, और बाकी जो दूसरे बाल हैं वो साफ़ कर लीजिए। दाढ़ी कटवाना मना है इस्लाम के अंदर। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।